बिहार चुनाव में पहले चरण में बम्पर मतदान और उसके साथ ही टूट सकता है पिछले चुनाव का रिकॉर्ड। अब तक करीब 6% वोटिंग, माफ कीजिएगा 60% वोटिंग हो चुकी है और खगड़िया में दोपहर 5 बजे तक 65.7% तक वोटिंग हो चुकी है। गोपालगंज में दोपहर 5 बजे तक 64.96% तक वोटिंग हो चुकी है और बड़ी संख्या में मतदाता बूथ पर जो लोग कर दिए हैं उनको आभार धन्यवाद, जो लोग नहीं किए हैं उनसे आग्रह है कि आकर जरूर से जरूर जल्द से जल्द मतदान कर लें। और बाकी सब लोग अवगत है कि हाजीपुर में लगातार एनडीए को लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा है। इस बार भी बड़े पैमाने पर लोगों ने अपना आशीर्वाद दे दिया है और बाकी विपक्ष के पास चूंकि कुछ बोलने को करने को कुछ भी नहीं है, तो विपक्ष तो कुछ न कुछ बोलेगा ही बोलेगा। और वह लोग, उनको न कोई विकास से मतलब होता है, न जन कल्याण की योजनाएं है उससे कुछ मतलब है। जबरदस्ती चाहते हैं कि हम किसी तरह बन जाएं कुछ, तो यह संभव नहीं। बिहार के लोगों ने, वैशाली जिला के लोगों ने और विशेषकर हाजीपुर के लोगों ने अपना आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद एनडीए को दिया। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। जरूर से धर्मेंद्र जरूर कुमार जी, ब्यूरो चीफ पटना हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जानकारी प्राप्त हो रही है, काफी ज्यादा उत्साह मतदाता के अंदर देखा गया। 60% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कितनी अच्छी शुरुआत इसे माना जाए और क्या लगता है आपको, ज्यादा वोटिंग होने पर किस दल को फायदा होने की उम्मीद है? सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज उत्साहित होकर बिहार के मतदाता प्रथम चरण 18 जिले के 121 विधानसभा चुनाव में 1345 उम्मीदवारों का भाग का फैसला आज पेटी में बंद हो गया है। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी ये बात है कि जिस तरह से उत्साहित होकर 61%, जो सूत्र बता रहा है मुझे कि 61% मतदान की खबर आई है, और दूसरी ओर छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बाकी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान होने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि उस तरह से अगर मायने में देखा जाए, लखीसराय में डिप्टी सीएम के साथ कुछ घटना हुई है, कहीं छिटपुट घटनाएं हुई है, लेकिन जो यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, उस लिहाजे में देखा जाए कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा था कि 14 लाख से 15 लाख जो युवा वर्ग है उसमें उत्साहित था, और उसका परिणाम सामने आ गया कि 61% मतदान होने की खबर है। उत्साहित था वो 10 बजे के बाद जो भीड़ निकली युवा वर्ग की, और वो उत्साहित होकर, चूंकि कल से ही था कि भाई हम लोग कैसे मतदान करेंगे, आपस में गपशप वो करते थे, चूंकि एक नई पाली में उनको मतदान करना था, तो वो उत्साहित थे। कल से ही वो लोग पूछ रहे थे कि क्या क्या कैसे कैसे मतदान की प्रक्रिया होती है, हम लोग तो नए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो फैक्टर मुझे दिखने के लिए, अब वो जो जिस तरह से परिणाम आया है वोट प्रतिशत, तो वह स्पष्ट हो गया कि युवा वर्ग जो है खुश होके, यानी प्रेरित होकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया, क्योंकि वो खुद पता है, वो लोग पहली बार तो दे रहा है, सब एजुकेटेड है, सब उन लोग का भी कहना है कि लोकतंत्र का ये महान पर्व है, ये लोकतंत्र का महान पर्व है। एक वोट से एक सरकार गिर सकती है, एक सरकार की बचाया जा सकता है, ये वो युवा का है, युवा की बात है। तो जाहिर सी बात है कि अब युवा वो सोच रहा है जो शायद पिछले पीढ़ी जो सोच रहे हैं, वो उस चीज को नकार रहा है। क्योंकि पहले तक क्या क्या था कि जो 40 के बाद जो फैसला देता था गार्जियन, वो अभिभावक, उसको मानता था, लेकिन अब जो है उस पीढ़ी को, वो ये सबसे बड़ी बात है, ये जानकारी मैं दे दूं कि 40+ के बाद जो पीढ़ी थी कि अमुक व्यक्ति को देना है, अमुक को व्यक्ति को ही दे देना है, लेकिन उसको, उस पीढ़ी को ध्वस्त किया ये 5th जनरेशन। ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि मैंने एक मतदाता से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो राजद हूं, लेकिन मेरी पत्नी, अब सोचने वाली बात है, मेरी पत्नी जो है एनडीए को दी और मां भी एनडीए को मतदान किया। अब कितनी मैंने बात ये देखिए, समझने की बात है कि एक ही परिवार में 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर 2 तरह की बातें हो रही है, 2 तरह का मतदान किया है, 2 तरह की सोच है। तो ये कहीं न कहीं युवा पीढ़ी को ही प्रोत्साहित करता है। और युवा पीढ़ी की जो सोच है, उनका सोच ये है कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे एजुकेशन की सुविधा मिले, यहां से बाहर नहीं जाना पड़े,
रोजगार, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल जाए, क्योंकि आईटीएन जो है बिहार से कोटा जाते हैं एजुकेशन के लिए। तो वो सब चीज है कि अगर अच्छी सरकार, किसी की सरकार अगर बनती है, स्वस्थ सरकार बनती है, विकास की मॉडल की सरकार बनती है, तो जो कोटा में जो बिहार के लोग जाते हैं एजुकेशन के लिए, अगर वो हब पटना बन जाए तो दो तरह की बातें हो जाएगी। एक तो उनको पढ़ाई करने में आसान ही होगा, और दूसरी बिहार सरकार को जो राजस्व मिलती है जो अन्य प्रांत में जाता है, तो वो राजस्व बिहार को मिलेगी। तो इन तमाम मुद्दे वो लड़का, युवा पीढ़ी, मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ, ये युवा पीढ़ी की सोच है। ये 40+ 50+ की बात की नहीं है। 50+40+ तो ये सोच रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा, इसको हम मतदान करेंगे तो ये सरकार बनेगी। नहीं, युवा पीढ़ी का ये कहना है कि अगर बिहार की सरकार स्वस्थ सरकार बनती है, किसी की सरकार हो, अच्छी सरकार बनती है, एजुकेशन हो, बेरोजगारी हो, चूंकि बेरोजगारी भी बहुत बड़ी बिहार के लिए कीड़ा बन चुकी है। लोग यहाँ से पलायन करते हैं, जाते हैं, पर्व त्योहार में यहाँ आते हैं, तो वो सब चीज फैक्टर देखा जा रहा है। अब 40+ 50+ वो जो अपनी राग अपला रहे हैं, वो पुरानी घसी पीटी राग, अमुक को देना है, अमुक व्यक्ति ये है तो अमुक व्यक्ति है। लेकिन नहीं, ये ये 5वीं पीढ़ी के लोग जो है उस चीज को तोड़कर, और आज वो दिखने को मिलता है कि 61% मतदान किया है। तो कहीं न कहीं युवा पीढ़ी जो है इस बार एक नई जनरेशन बनकर उभरी है, और नई सरकार यानी विकास मॉडल की सरकार को जानना चाहती है, और विकास मॉडल को सरकार को चुनना चाहती है। यह सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारे जो है सवाल चल रहे हैं, काफ़ी परिवर्तन चाहते हैं वो लगातार, और जो पुराने सियासी दल हैं उन पर भी भरोसा कायम रखे हुए नजर आ रहे हैं। तो एक मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर वोटर्स के अंदर देखी जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतने विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।